एक नया प्रश्न लेते हैं। ये भी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसी मोलर। अब लाइन्स को यही समझना, 27 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर दे रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप 27 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, तो इसको आपको कैल्विन में चेंज करना, तो 27 प्लस 273 जोड़ देंगे तो आपका कैल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ा जाता है, और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे लगा रहे हैं। दूसरी बात ये समझिए आप कि ये डेसी मोलर यूरिया बिलियन का पूछा, डेसी मोलर यूरिया बिलियन है, तो डेसी मोलर का क्या मतलब भाई, डेसी मोलर ये क्या दिया गया है, ये एक सांद्रता दी गई है, अर्थात सी का मान, और सी का जो मान होता है वो n बटा के v के बराबर होता है, अर्थात मोलों की संख्या बटे आयतन होता है। अब इसमें आप देखिए डेसी मोलर दिया नहीं, अर्थात 1 बटा के 10, अर्थात इसको 0.1 कह सकते हैं। तो ये आपकी सांद्रता आ जाती है। इस प्रश्न में आप देखें n बटा के v के बराबर हो रहा है। आगे कह रहा है कि पराशरण दाब ज्ञात कीजिए, किसका, यूरिया के ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो यूरिया का पराशरण दाब किस प्रकार से कितना, लेकिन एक बात दिया आर का मान दिया है, तो ये वायुमंडल 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल दिया गया है। ये आपका वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले तो आदर्श गैस आदर्श समीकरण से लगा लेंगे। आदर्श जो गैस यहाँ पे वन हाफ का जो नियम है उसको यहाँ पे लगाइए, बल्कि उसको, क्योंकि ये तो गैस का समीकरण होता है। ये वांट हाफ का नियम, वांट हाफ का जो नियम है जो पराशरण से रिलेटेड है, किससे संबंधित है, पराशरण से संबंधित है। ठीक है, उस नियम को आप यहाँ पे लाएंगे, पराशरण संबंधित है। तो पीवी बराबर से क्या जाता है, यहाँ पे एन आर टी हो जाता है। पी बराबर से क्या हो सकता है, एन बटा के भी आर टी हो जाएगा, और n बटा के भी को क्या कहते हैं, सी आर टी। इसी पराशरण दाब को पाई से भी व्यक्त करते हैं। पराशरण दाब P या पाई से व्यक्त किया तो P बराबर से क्या होगा, सी आर टी हो जाएगा। यानी सांद्रता गुणित स्थिरांक हो जाएगा और T टेम्परेचर हो जाता है। अब यहीं पे आप इस तरह से आप लगा सकते हैं, पराशरण दाब किसका निकालना, पराशरण दाब यूरिया का निकालना, माने यूरिया के विलयन का, यूरिया के विलयन का निकालना है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात पाई के बराबर, पाई के बराबर हो जाएगा आपका सी आर टी हो रहा है। तो सी का मान कितना, आपको सी है तो सी का मान कितना है, 0.1 है, और आर का मान 0.082 है। टी का मान कितना है आपका, 300 है। अब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो अब मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कैलकुलेशन वही मुख्य है। इसमें 0.1 है तो यहाँ पे 0.1 अंक पे, यहाँ पे 0.3 अंक पे। अगर पूरा मिला दें 4 अंक पे करने के 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे आप कर देंगे 300, 2 और 0 लिख देंगे, 3 दूना के 6, 3 8 24। तो अंक पे कितने, 4 अंक पे लगना चाहिए, तो 4 अंक पे आप यहाँ दशमलव देंगे, तो 2.46 वायुमंडल हो जाएगा, किसके, यूरिया के विलयन का पराशरण दाब। ये आपका हो जाता है पराशरण दाब। ठीक है, यूरिया के विलयन का। तो ये इसका आंसर है, 2.46 वायुमंडल पराशरण दाब होता है।